हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे सस्पेंशन ऑफ एमपीज, द रूल्स एंड द पावर्स ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। इसके बारे में रिसेंटली 27 एमपीज को सस्पेंड किया गया था दोनों हाउसेज से, क्योंकि ये लोग बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे प्रोसीडिंग्स को। वाई डू एमपीज डिस्टर्ब पार्लियामेंट? क्यों करते हैं एमपीज डिस्टर्ब पार्लियामेंट को? उनकी प्रोसीडिंग्स में क्यों डिस्टर्ब करते बार बार? तो पहला रीजन इसका ये है कि इनके पास होती है समय की कमी। वन रीजन इज द लैक ऑफ टाइम अवेलेबल टू एमपीज फॉर रेजिंग इंपॉर्टेंट मैटर्स, इसीलिए ये लोग डिस्टर्ब करते हैं। दूसरी चीज देखें इसमें, सेकेंड पॉइंट इसका, कि जो एमपीज हैं वो ये सब चीज पब्लिसिटी पर्पस के लिए करते हैं। थर्ड रीजन ये है कि अब तक में इनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था, कि ये लोग जो एमपी से बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को, इनके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था, इसीलिए ये लोग इसको कंटिन्यू रखे और डिस्टर्ब करते रहे। व्हाट हैज पार्लियामेंट डन टू एड्रेस दिस इश्यूज? पार्लियामेंट ने ऐसा क्या किया है इस इश्यूज को एड्रेस करने के लिए? तो इसमें देखें तो गवर्नमेंट के पास पावर होती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है पार्लियामेंट्री कैलेंडर को, ना कि पार्लियामेंट। जो भी डिसीजन है वो सारा गवर्नमेंट लेती है। डिस्कशन के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन है कि कितना डिस्कशन कितने टाइम का होगा, ये सब चीज गवर्नमेंट डिसाइड करती है। 2001 में लोकसभा ने अमेंड किया था कुछ रूल्स और स्पीकर की पावर्स को बढ़ाया था कि वो एक्शन ले सकें, ये जो एमपीज हैं डिस्टर्ब कर रहे हैं हाउस की प्रोसीडिंग्स को, इनके अगेंस्ट में एक्शन ले सकें। तो हु कैन सस्पेंड एमपीज एंड फॉर हाउ लॉन्ग? कौन सस्पेंड कर सकता है एमपीज को और कितने टाइम तक? तो पहले क्या होता था कि पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस एमपी को विड्रॉ करा देते थे हाउस से, अगर वो कोई ऐसा डिसऑर्डरली कंडक्ट करता था तो। अगर वो फिर भी कंटिन्यू करता था अपना ये मतलब बार बार डिस्टर्ब फिर भी करता जाता था, तो ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे उसका नेम लेते थे और फिर उसके मूव कर देते एक मोशन हाउस में, जिससे वो एमपी को सस्पेंड कर दिया जाता था मोशन पास करा के। तो ऐसे ये प्रोसेस पहले का था, बट 2001 में ये हुआ कि इसमें कुछ चेंजेस लाए गए। चेंजेस ये लाए गए कि स्पीकर की पावर को बढ़ाया गया, इस डिसऑर्डरली कंडक्ट को डील करने के लिए स्पीकर की पावर को बढ़ाया गया और ये बोला गया कि अब जो स्पीकर हैं वो अगर सिर्फ नेम ले लेते हैं उस एमपी का, तो वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा 5 दिन के लिए या फिर पूरे पार्ट ऑफ सेशन के लिए। ये जो रूल्स हैं इसमें अब हाउस की जरूरत नहीं थी कि पहले हाउस पास करेगा मोशन सस्पेंशन के लिए, तब जो है वो जो एमपीज हैं जो डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार प्रोसीडिंग्स को, वो सस्पेंड होंगे। तो इतनी इसकी जरूरत नहीं थी। राज्यसभा में ये जो प्रोसीजर है ये फॉलो नहीं होता है। राज्यसभा हैज नॉट इनकॉर्पोरेटेड दिस प्रोविजन इन इट्स प्रोसीजर। तो क्या कोर्ट इंटरवेन कर सकती है इस मैटर में जो भी एमपीज के सस्पेंशन से रिलेटेड है? तो आर्टिकल 122 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि कोर्ट जो है वो क्वेश्चन नहीं कर सकती है। जो भी ऐसे मैटर होते हैं एमपीज के रिगार्डिंग, कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकती है। बट महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली में ये केस देखा गया था जब कोर्ट ने इंटरवेन किया था। बेसिकली अगर हम आर्टिकल 122 की बात करें तो इसमें बोलता ये है, नो ऑफिसर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट in whom powers are vested by or under this constitution for regulating procedure or the conduct of business or for maintaining order in parliament shall be subject to the jurisdiction of any court in respect of the exercise by him of those powers। तो कोई ऑफिसर या कोई मेंबर जो भी जिसको भी पावर मिली है कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है और जो भी पार्लियामेंट का मेंबर है, उसके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं लेगा कोर्ट या इंटरवेन नहीं करेगा। तो आज हमने देखा सस्पेंशन ऑफ एमपीज के बारे में कि कैसे इनका सस्पेंशन किया जाता है, और रिसेंटली इनका सस्पेंशन हुआ भी है क्योंकि ये लोग बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे प्रोसीडिंग्स को, डिबेट कर रहे थे जो राइजिंग प्राइजेस हैं उसके लिए, कि जो इंक्रीज हो रही है जीएसटी रेट्स एसेंशियल कमोडिटीज पे, उसके रिगार्डिंग ये लोग बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे हाउसेस को। तो इसके पास पावर कि स्पीकर के पास पावर है कि ये एक्शन ले सकते हैं, बस वो नेम कर देंगे तो उसको ऑटोमेटिकली